एलएसी पर चाइना ने फिर की हिमाकत। चीनी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना ने रोका। चीन की नई कारस्तानी से भारतीय सेना हैरान। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच चीन ने भारतीय सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। नतीजन भारतीय वायुसेना चीन को करारा जवाब देने के लिए लद्दाख में लड़ाकू विमानों की तैनाती करती है। दरअसल पिछले दिनों भारतीय क्षेत्र के करीब चीनी सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखाई दिए थे और वो भारतीय वायु रक्षा क्षेत्र का उल्लंघन कर सकते थे। जैसे ही चीनी हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही शुरू हुई, भारतीय लड़ाकू विमानों को लद्दाख सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने नजदीकी बेस कैंप से उड़ान भरी थी। फिलहाल चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। यह घटना पिछले हफ्ते की है, जब भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के साथ उलझ गए थे। इसके बाद 150 से ज्यादा चीनी सेना के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। सूत्रों ने कहा है कि यह पहली बार है जब कई सालों में भारत ने लड़ाकू विमानों को तैनात करके वायु क्षेत्रों का उल्लंघन करने के चीनी प्रयासों का जवाब दिया है। पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों की सेनाओं का कई बार आमना सामना हुआ। माना जाता है कि चीनी आक्रामकता का उद्देश्य है कि पाकिस्तान का समर्थन करने के साथ साथ भारत के साथ एक नया मोर्चा खोलना, साथ ही कोरोना को लेकर लग रहे आरोपों से दुनिया का ध्यान भटकाना। भारतीय सेना को परेशान करने के मूड में है चाइना। सीमा पर चाइना की नई कारस्तानी हैरान करने वाली है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कुछ दिन पहले हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पहली बार कई नए इलाकों में भारत को और परेशान करने की कोशिश कर सकता है। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों के सेनाओं के बीच इतना तनाव देखा जा रहा है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी सतर्क है। लद्दाख के पेंगोंग सो सेक्टर में 3 स्थानों पर दोनों पक्षों के 250 से ज्यादा सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से डंडे चले थे और पथराव हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इन झड़पों में कुछ अधिकारी और कुछ सैनिक घायल हुए थे। चीन की हरकत से भारत हुआ चौकन्ना। भारतीय सेना मई से अक्टूबर के बीच लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर सतर्क नजरें रख रही है। अभी तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के हिस्सों में भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने अब नए इलाके में जैसे उत्तरी सिक्किम के नाकुला की तरफ ही रुख किया है। इस बार गर्मियों से ज्यादा खतरा। दोनों पक्षों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उस इलाके में अतिरिक्त सैनिक भेजे थे। हालांकि ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता के बाद मामले को सुलझा लिया गया था। एक सूत्र ने कहा, अब तनाव की स्थिति नहीं है, हम वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। दोनों देशों के बीच लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस साल अब तक कई बार एलएसी पर भारतीय सैनिकों से उलझ चुकी है। इसे देखते हुए भारतीय सेना का अनुमान है कि उसे इस साल मई से लेकर अक्टूबर तक इस तरह की और घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। नए इलाकों पर चीन की नजर। दोनों सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के 3 सेक्टर्स, पश्चिमी यानी लद्दाख, मध्य यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी यानी कि सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में आक्रामक गश्त कर रही हैं, ताकि गर्मियों के दौरान विवादित इलाकों पर अपना दावा न कर सकें। भारत का दावा है कि पीएलए की तरफ से हर साल करीब 300 से 400 तक इस तरह की कोशिशें होती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस साल पीएलए ने कुछ नए इलाकों में इस तरह की हरकत की है। इनमें उत्तरी सिक्किम का नाकुला इलाका भी शामिल है। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में 9 मई को करीब 150 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। नाकुला उन 23 विवादित और संवेदनशील इलाकों में शामिल नहीं है जहां दोनों तरफ से अक्सर झड़प होती है।